दान आदि करने, हम 1 घंटा पहले तो मौन हो जाते हैं। अब वहाँ इतने लोग पहुंच गए हैं, इतनी भीड़, और हमें पता है वे सब केवल फोटो के लिए आए। तो मैंने कहा अगर मैं वहां गया तो 5:30 बजे पहुंचूंगा मंच पर, और नहीं गया तो 4:45 के बीच में पहुंच जाऊंगा। तो फिर हम अचानक से किसी ऐसे ही घर पहुंच गए, एक भैया हैं उनके घर पहुंच गए अचानक से। मैंने कहा आपका कमरा खाली है कोई, वहीं पर ही तैयार होकर के हम जाएंगे कथा में, क्योंकि वहां तो बहुत भीड़ है, कैसे करें। अच्छा, वृंदावन से निकलते हैं तो वहां अलग जमावड़ा चला रहता है घर पर। तो एक बात कहें, शुरुआती समय में बहुत अच्छा लगता है कि सब आपसे फोटो खिंचाना चाहते हैं, लेकिन बाद में ऐसा लगने लगता है कि हम तो यार एक बस पुतले की तरह हैं, खड़े हो जाएं, कोई बगल में आते जाओ खिंचाते जाओ, आते जाओ खिंचाते जाओ। अच्छा नहीं लगता मन को। हम इतना सब कुछ सुनाने आए, ठीक है आप सब सुनने ही बैठे हो और पालन भी करते हो। इतनी बड़ी संख्या में जब लोग बैठते हैं, इससे भी ज्यादा संख्या में लोग कथाओं में आते हैं, पर हमको इस बात की बड़ी प्रसन्नता है, पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है कथा में। थोड़ी बहुत कभी कहीं हल्ला गुल्ला मचता भी है तो शांत हो जाता है। इतनी संख्या में बैठे थोड़ा तो कुछ होगा, लेकिन फिर भी आप लोग ऐसे बैठते हैं, सुई भी गेड़ दो तो आवाज आ जाए, इतना शांति से बैठते हो। हमको वही अच्छा लगता है कि आप बस हमसे जान लीजिए, समझ लीजिए, सुन लीजिए, कुछ जो भी गुरुदेव की कृपा से प्राप्त है वो प्राप्त कर लीजिए, वो ज्यादा आवश्यक है। पर लोगों का भी भाव महाराज जी एक याद बन जाती है, मेमोरी हो जाती है। यादें, मेमोरी, ये सब आप घर में टांग सकते हो, लेकिन यहाँ जो बातें बताई जा रही हैं, जो भाव बताए जा रहे हैं, उससे ये जीवन उबार सकते हो, तो वो ज्यादा आवश्यक है। इसलिए अभी हम मिल भी नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि आयोजकों से ही नहीं मिल पाते, किसी से नहीं मिल पाते। मेरे जहां जाने का मन होता मैं वहां भी नहीं जा पाता। हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें अपनी बिल्कुल चिंता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, हाथ पकड़ेंगे, कई हमारे हाथों पर पैरों पर बहुत खरोंचें लगी हुई हैं, लेकिन उससे ज्यादा चिंता रहती है वो जो आ रहे हैं पास में। उनमें माताएं भी हैं, छोटे बालक भी हैं, कई जगह घटनाएं हो भी चुकी हैं, उनको गिर जाते हैं, वो लग जाती है, फिर उनको चोट आ जाती है, उसकी ज्यादा चिंता रहती है। तो इस वजह से आज कथा में आने में भी विलंब हुआ, लेकिन हमारी आपसे प्रार्थना है कि अच्छा है। ये भी एक बात मैं कहता हूं कथा में कि मांसाहार करने वाले, उल्टा सीधा गाना गाने वाले, फटे कपड़े पहनने वाले, उल्टे सीधे पिक्चरें बनाने वालों के पीछे भागने से अच्छा है कोई राधा नाम गा रहा है, गिरधर नाम गा रहा है, उसके पीछे ही भाग लो, उससे फोटो खिंचा लो। तो ये तो अच्छा है कि आज की जनरेशन, आज के युवा, आज के जेनजी कथा में आते हैं, और भले ही वो नाचते हैं, राधा गोरी गोरी पर नाचते हैं, जगन्नाथ चकानयन गाते हैं, कथा सुनने आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, इन्हीं सबके चक्करों में कभी शायद कोई ऐसी बात व्यासपीठ से वे सुन जाएं जिससे उनका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाए, तो शायद मेरा कथा करना सफल होगा, मेरा कथा करना यहां पर सार्थक हो जाएगा। तो यही एक बात है, लेकिन अच्छा है, आप सबका प्रेम मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, स्नेह मिलता है, और केवल हम प्रेम ही नहीं मिलता है, स्नेह ही नहीं मिलता, हमको दूसरी वाली चीजें भी बहुत मिलती हैं। कई लोग ऊटपटांग भी पीछे पड़े रहते हैं, कुछ गलत अनर्गल भी बोलते रहते हैं, लेकिन सब चलता है भाई। जब इतनी संख्या में प्रेम मिल रहा है तो 2-4 लोग तो उल्टा सीधा बोलेंगे, लेकिन बस भाव यह है कि यहां जो कहते हैं उसको उतार करके जाइए, उसको कैप्चर करके जाइए, उसको सदा के लिए मेमोरी बना लीजिए, वो ज्यादा आवश्यक है। महादेव प्रसन्न होते हैं तो कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। हमारी एक बात लिख लीजिएगा, और लिख ना सको तो इसको मरते दम तक याद रखिएगा। देव आदिदेव महादेव से जिसने भी कृष्ण भक्ति के अलावा, राम भक्ति के अलावा, प्रेम लक्षणा भक्ति के अलावा कुछ और मांगा, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है।
आपने यदि भक्ति के अलावा महादेव से कुछ भी मांग लिया तो आपका नाश निश्चित है। कई लोग मेरी बात का खंडन कर सकते हैं, लेकिन यह बात बिल्कुल अटूट सत्य है और इस पर स्टडी करके स्वयं देख लीजिएगा। मैं तो आज पूरे रास्ते यही सोचता आ रहा था, बल्केश्वर महादेव का स्मरण करके। भक्ति के अलावा महादेव से जिसने जो मांगा उसको वो वस्तु मिली तो सही, पर नाश करने वाली मिली। रावण ने सोने की लंका मांगी, मिल तो गई, लेकिन क्या हुआ? मिल तो गई पर जल गई, खाक हो गई। गिनती करते जाना, सब याद दिलाऊंगा आपको। महादेव से जिसने भी भक्ति के अलावा कुछ और मांगा उसकी उल्टी गिनती ही चली है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन की परिस्थिति सही हो जाए। ऐसा मत कहा कीजिए कि परिस्थिति सही हो जाए। महादेव से जाके विनती करो, जिसमें मेरा भला हो वो करिए, जिसमें मेरे परिवार का भला हो वो करिए, जिससे मैं आपको प्राप्त कर सकूं या आपके प्राणनाथ श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकूं वो करिए। अब उसमें चाहे जो हो, मुझे सब स्वीकार है। जीवन की हर परिस्थिति को प्रसाद मान करके स्वीकार करना प्रारंभ कर दीजिए। महादेव का प्रसाद है, ठाकुर जी का प्रसाद है, ऐसा स्वीकार करो। आप जाकर के कहेंगे नहीं यही दीजिए, यही दीजिए, यही दीजिए, तो महादेव दे तो देंगे, लेकिन उसका नाश निश्चित है। सोने की लंका दे दी रावण को, पूरी लंका जल गई। सारे देवता आकाश से देख रहे थे, महादेव भी नंदी पर बैठ करके देख रहे थे, हंस रहे थे, बढ़िया हुआ। देवताओं ने कहा आपने ही तो दी थी इसको, आप क्यों हंस रहे हो? महादेव बोले राम विहीन जो भी वरदान में देता हूं, भक्ति विहीन जो भी वरदान में देता हूं, उसमें मेरी प्रसन्नता नहीं होती। वो मैं केवल पीछा छुड़ाने के लिए देता हूं। तू लेके जा और मेरा पीछा छोड़। इसलिए अच्छा है जल गई, नाश ही इसका निश्चित था। किसी ने रावण को जाके बता दिया, तुम 24 घंटे राम जी का स्तोत्र गाते रहते हो, वो महादेव का स्तोत्र गाते रहते हो, प्रणाम करते रहते हो, जब तुम्हारी लंका जली थी वो भी हंस रहे थे। तो रावण लंका से कैलाश गया और कैलाश में जाकर के शिकायत करता है महादेव से। शिकायत करता है कि नाथ मेरी लंका जली, इंद्र हंस रहे थे, कुबेर हंस रहे थे, सब हंस रहे थे, आप भी हंस रहे थे। महादेव बोले हंस तो रहे थे। बोले आप क्यों हंस रहे थे? बोले तुमने लंका मांगी और लंका मांग करके तुमने मेरे ही प्राणनाथ प्रभु को परेशान करना शुरू कर दिया। जो बोले ये बात मत करिए मुझसे, बस ये बताइए कि आप इतने पर आपने हंसी क्यों की मेरी लंका? आपको पता है मैंने जो किया वैसा कोई नहीं कर सकता। महादेव बोले अच्छा क्या किया तूने? सर काट काट के चढ़ाए आपके ऊपर, 10 सर चढ़ाए थे मैंने आपके ऊपर। कोई कर सकता है आपका भक्त? बता दीजिए मुझे, पूरे तीनों लोक में ऐसा कोई भक्त है आपका? महादेव बोले सुन, ज्यादा एहसान मत कर मेरे ऊपर। मेरे 11 सिर हैं और तूने 10 सर चढ़ाए थे, तो 10 सर चढ़ाने से 10 रूप तो प्रसन्न हो गए। 11वां रूप यानी 11वां रूप प्रसन्न नहीं हुआ, वही हनुमान बन करके गए और तेरी पूरी लंका जला के आ गए। इसलिए मुझको मत बताओ कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। मुझे राम बहुत प्रिय है, मुझे कृष्ण बहुत प्रिय है। अभी प्रसंग आएगा, ठाकुर जी जब 8-9 दिन के हो गए तो महादेव दर्शन करने गए हैं गोपाल जी का। वहां राम जी जब 6 दिन के हो जाते हैं तो वहां राम जी का दर्शन करने महादेव जाते हैं। इसलिए भैया कभी मन में लग रहा हो कि व्रज के प्रति, ठाकुर जी के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं बढ़ पा रही है, तो महादेव की शरण में जाओ और महादेव के चरणों में इसी भाव से प्रणाम करो कि मेरे चित्त में प्रिया प्रियतम के प्रति प्रेम बढ़े। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, राधा कृपा कटाक्ष कौन गाता है? महादेव गाते हैं।
इसलिए हम तो अभी मुक्तिनाथ गए थे नेपाल में, तो वहां हम संकल्प लेके आए कि हम कालांतर में मानसरोवर में कथा करेंगे, और मानसरोवर में भागवत सुनी होगी, शिव महापुराण सुनी होगी, हम वहां रास पंचाध्यायी सुनाएंगे, ठाकुर जी के वृंदावन का रास सुनाएंगे, और ऐसी तिथि में कथा करेंगे जिसमें पूर्णिमा आवे, और पूर्णिमा के दिन मानसरोवर पर रास विहार होगा, तब महादेव गोपीश्वर बन करके आएंगे और उस रास में प्रवेश करेंगे। हमारी बातें कभी कई बार कई लोगों को भाती नहीं, लेकिन उसमें इलॉजिकल बात नहीं है, हम मन से भाव से सोच के ही बोलते हैं। मीराबाई जब बोलती थी ना, उनकी बातें भी किसी को अच्छी नहीं लगती थी। नरसिंह मेहता जब बोलते थे तब बाद में ही सब स्वीकार करते हैं। इसलिए कई लोग हमारी बात भी कहते ये कोई बात है। हमने एक बार ऐसा कहा कि महादेव के ऊपर ओम नमः शिवाय कह के जल चढ़ाते हो, उनको ज्यादा आनंद नहीं आता होगा, राम 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 कहते। हमने जो हमारे महादेव हैं उनके लिए जो जल झारी बनवाई है, जो श्रृंगी बनवाई है, उसमें भी पूरे राम नाम अंकित करवाए हैं कि जो भी जल जावे दुग्ध जावे वो राम नाम स्पर्श करके जावे, महादेव को प्रिय लगेगा। हम कहते हैं हनुमान जी के सामने जाके राम रक्षा स्तोत्र करो, राम जी के सामने जाके हनुमान चालीसा करो। अपने प्रिय की बात सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। अपनी प्रशंसा सुनने में जो प्रसन्न हो वो तो संसारी जीव है, अपने प्रिय की बात सुनने में अच्छा लगता है। तो महादेव से जिसने प्रेम लक्षणा भक्ति के अलावा कुछ भी मांगा उसका नाश हुआ। रावण ने लंका मांगी, कंस ने अमर होने का वरदान मांगा तो भगवान शिव ने धनुष दे दिया, और धनुष देते हुए क्या कहा, नारायण के सिवा कोई तोड़ेगा नहीं, और जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। कंस बोले ये कोई बात होती है, मैं तो अमर। अरे तो तुम रहे ना अमर, इसको छुपा के रखियो, ऐसी जगह रखियो कि नारायण के हाथ ना पड़े। जब तक नारायण के हाथ नहीं पड़ेगा तब तक तू नहीं मरेगा, और नारायण के अलावा कोई इसको तोड़ नहीं पाएगा। वही नारायण कृष्ण बन करके आए, और प्रसंग आता है, मल्लानाम मशनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम चितभुजाम शास्त्रा सुपित्रो शिशु, मृत्युर्भोज पतिर विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम, वृष्णीनाम पर देवतेत विदितो रंगम कथा साग्रज। जब रणभूमि में प्रवेश करते हैं उससे पूर्व उस धनुष को उठाते हैं, और तुरंत बलराम जी महाराज कहते हैं, जय जय, बहुत दिन है गए आपके हाथ में बंसी देखी है, आज ने एक धनुष उठाए के दिखाओ। और जैसे ही ठाकुर जी ने धनुष धारण किया तो एक क्षण के लिए लगा मानो जैसे त्रेता युग प्रकट हो गया हो और कृष्ण ही राम बन गए हों। बलराम जी महाराज घुटने पर बैठ गए, मानो लक्ष्मण बैठे हों हाथ जोड़ करके। एक प्रत्यंचा चढ़ाई, दूसरी प्रत्यंचा चढ़ाई, आकाश में देवी देवता कहने लगे ये दृश्य हमने पहले देखा है। त्रेता में जनक की सभा में ऐसे ही धनुष उठाया था, ऐसे बिल्कुल वही चाल, बिल्कुल वही अदा, वैसे ही केश हैं, वैसे ही नेत्र हैं। राम कृष्ण के रूप में कोई अंतर नहीं है, एक जैसे हैं दोनों। उसी अदा के साथ में जैसे ही तीसरी प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष तोड़ दिया बीच में से, और कंस घबराया, महादेव बचाइए। बोले मैंने तो कहा था इस धनुष को नारायण के अलावा कोई तोड़ेगा नहीं। बोले ये तो बालक है जिसने तोड़ा। बोले बालक नहीं है मूर्ख, तोड़ दिया है तो समझ जा कौन है, साक्षात नारायण है। और भगवान गए, जाकर के केश पकड़ करके पटक दिया कंस को, मृत्यु हो गई उसकी। दो नाम, तीसरा नाम भस्मासुर। तपस्या की, तपस्या करके महादेव को प्रसन्न कर लिया। महादेव बोले वरदान मांगो, वरम ब्रूयात। क्या कहता है, जिसके सिर पे हाथ धर दूं वो जल के भस्म हो जाए। महादेव बोले आजकल ऐसे वरदान देने हमने बंद कर दिए। बोले नाथ मुझको यही वरदान चाहिए। महादेव बोले ठीक है तथास्तु, जिसके सिर पे हाथ धरोगे जल के भस्म हो जाएगा। हो गया वरदान? बोले हाँ आ गया। किसी के सिर पे हाथ धरोगे जल के भस्म हो जाएगा, चेक कर लो। तो भस्मासुर बोला आपके सिर पे ही धर के देखता हूं। महादेव बोले अरे पागल क्या करता है? बोले हमको बस आप पे ही, हमको आपसे ही शत्रुता है, आपको नष्ट करना है,
और पार्वती जी को अपना बनाना है। महादेव दौड़े आगे आगे, पीछे भस्मासुर दौड़ा हाथ लेकर के। तब नारायण पधारे, हरि पधारे, आकर के भगवान शिव को एक गुफा में ले गए। बोले क्या हो गया? बोले देखो मैंने वरदान दिया, मेरे पीछे ही भागता है। बोले आप इतने भोले क्यों, सबको वरदान दे देते हो? लेकिन अच्छा है आप मुंह मांगा वरदान दे देते हो, उस व्यक्ति का नाश भी उसी वरदान से ही हो जाता है, अगर वो भक्ति के विहीन कुछ मांग ले तो। रुको मैं देख के आता हूं। भगवान एक सामान्य से व्यक्ति का रूप धारण करके गए और भस्मासुर को बीच रास्ते में रोक करके बोले क्या बात है? बोले हट जाओ मेरे रास्ते से, महादेव गए हैं, उनके सिर पे हाथ धरना है। अच्छा सिर पे हाथ धर के भस्म करोगे? बोले हाँ। कुछ साल पहले मैंने भी तपस्या करके यही वरदान मांगा था, जिसके सिर पे हाथ धर दूं भस्म हो जाए। बोले फिर? उसके सिर पे हाथ रखा, बोले हुए तुम भस्म? बोले नहीं हुए। अरे ये ऐसे ही झूठ बोलते हैं, कह देते हैं तथास्तु, लेकिन होता कुछ नहीं है। बोले तो फिर डर के भाग क्यों रहे? बोले इसलिए ताकि तुझको विश्वास हो जाए कि हाँ तू भस्मासुर हो गया है। अब मैं क्या करूं? बोले एक बार अपने ऊपर ही रख के देख ले, कोई है नहीं बलवाली, ऐसे ही बोल देते हैं तथास्तु। मैं जल गया तो? अरे भाई आग लगने से पहले थोड़ी गर्मी लगती है, आग लगने से पहले थोड़ी चिंगारी निकलती है, आग लगने से पहले थोड़ी सी घबराहट सी होती है। मैं पानी लेके खड़ा हूं, तू रख अपने सिर पे हाथ और सुन एक काम कर, थोड़ा ऊपर रख, जैसे ही गर्म लगे तो हटा लेना हाथ। भस्मासुर बैठ गया, नीचे कर, गर्म तो नहीं लग रहा? बोले बिल्कुल नहीं। और नीचे कर, गर्मी लगी? बोले नहीं। बाद में मत कहियो कि आपने बताया नहीं था, और नीचे कर ले। नीचे किया, तू धर ही ले यार, कुछ नहीं होगा, हम कह तो रहे। भस्मासुर बोले देख लो भाई साहब। बोले धर ले, तो मैं कह रहा हूं। महादेव दूर से देख रहे हैं। जैसे ही सिर पर हाथ दिया, एक क्षण में अग्नि प्रज्वलित हुई, भस्मासुर जल के भस्म। महादेव दौड़ करके आए, प्रभु को हृदय से लगाया, जय हो प्रभु। ठाकुर जी बोले आज के बाद वरदान नहीं देना ऐसे चलते फिरते किसी को। महादेव बोले, ठाकुर जी बोले वैसे मैं सब जानता हूं, ये सब लीला आपने मुझसे मिलने के लिए की है, कि ताकि मैं आऊं और आपको सुख दूं। ये एक दूसरे के बड़े प्रेमी हैं, हरि और हर, ये एक दूसरे से मिलने का बहाना ही ढूंढते रहते हैं। जब शिव महापुराण की कथा होती है ना तो नारायण सुनते हैं, और जब भागवत की कथा होती है तो महादेव सुनते हैं, उनको प्रिय लगता है। ऐसे प्रेमी जिसने भी भक्ति विमुख वरदान महादेव से मांगा उसकी उल्टी गिनती शुरू। इसलिए मत मांगो। हम आपको रोक नहीं रहे हैं कि भैया महादेव हमको पेपर में पास कर देना, महादेव हमको, हमारे एग्जाम आ रहे हैं, हमारे पेन हम धर दे, छुपा देते हैं महादेव से पेन, इसमें शक्ति भर दो, लिखें तो महाराज धारा प्रवाह। महादेव से कृष्ण प्रेम मांगो भाई, जिसके पास जो वस्तु होती है वही तो मांगी जाती है। आप हमसे आकर के कहो कि महाराज जी कोई फिल्मी गाना सुनाओ, कैसे गा दूंगा मैं, मेरे को नहीं आता, मैं कैसे सुनाऊंगा। आप मुझसे कहो कोई कीर्तन सुना दो तो सुना दूंगा, क्योंकि मेरे पास वो है। अब आप जाकर के किसी हलवाई की दुकान पर मिठाइयां रखी और आप जाके बोलो भैया वो 2 इंच वाला बोल्ट दे दो, थोड़े नट दे दो, पेचकस दे दो, वो गए कहाँ आ गए भाई, ये मिठाई की दुकान है, रसगुल्ला लो, गुलाब जामुन लो, और क्या मिलता है, हाँ पेठा लो और घेवर लो। ये नट बोल्ट तो मिस्त्री की दुकान पे जाओ। ऐसे ही महादेव से केवल प्रेम मांगिए। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, नेत्रों के आंसू बंद नहीं होंगे यदि महादेव प्रसन्न हो गए तो। धारा प्रवाह कृष्ण विरह में नेत्र सजल ही रहने वाले हैं सदा। इतना प्रेम है उनके पास, लेकिन कोई प्रेम नहीं मांगता। सब संसार के विषय भोग वस्तु मांगते हैं। महाकाल भगवान के मंदिर में इतनी भीड़ लगती है, बड़े बड़े लोग जाते हैं, खिलाड़ी जाते हैं, स्टार्स जाते हैं, ना जाने कौन कौन जाते हैं। किस लिए गए? हम मैच में जीत जाएं इसलिए गए, हमारी पिक्चर अच्छी चल जाए इसलिए गए, हमारा व्यापार बढ़िया चल जाए इसलिए गए। अरे ये सब मत मांगो महादेव से। महादेव से तो
केवल प्रेम मांगो। नरसिंह मेहता, पता नहीं क्यों इस कथा में बार बार हमारे जो बल्केश्वर महादेव के सेवाधिकारी हैं, आप भी गुजरात से हैं ना, और नागर ब्राह्मण हैं, नागर ब्राह्मण ही हैं नरसिंह मेहता। तो नरसिंह मेहता जब उनके सामने महादेव प्रकट हुए, तो महादेव प्रकट होकर के सबसे पहला महादेव का स्वरूप है, पहले ही बोलते हैं वरम ब्रूयात, वरदान मांगो, ताकि अगर तुम संसारी वस्तु मांगो तो वो तथास्तु कह के तुरंत चले जाएं। वो पीछा छुड़ाना चाहते हैं, उन पर समय नहीं है बहुत देर रुकने का। नरसिंह मेहता के सामने जैसे प्रकट हो गए महादेव, तो महादेव कहते हैं वरदान मांगो। नरसिंह मेहता क्या कहते हैं? मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, और मैं जानता हूं, मैं कथा सुन चुका हूं, जिसने भी आपसे वरदान मांगा उसका नाश ही हुआ है। रावण का नाश हुआ, कुंभकर्ण का नाश हुआ, कंस का नाश हुआ, मुझे अपना नाश नहीं कराना। इसलिए मेरे को तो ये वरदान दे दीजिए, आपके हृदय को जो बहुत प्रिय लगता हो वो मुझको दे दीजिए। महादेव के नेत्र खुल गए, अरे वाह, ये क्या मांगते हो? बोले हाँ, आपके हृदय को जो बहुत प्रिय लगता हो वो मुझको दो। महादेव बोले तुमने तो फंसा दिया हमको। बोले जय जय, अब कृपा करिए ना, आपके हृदय को जो सबसे प्रिय हो वो मुझको दो। महादेव ने कहा हाथ पकड़ो। नरसिंह मेहता छोटे बालक थे, हाथ पकड़ा महादेव का, बोले आंख बंद करो, और नेत्र बंद करके कहां जूनागढ़ में प्रकट हुए। और थोड़ी देर में जब नेत्र खोले तो यमुना जी का कल कल प्रवाह है, श्री वृंदावन की कुंज गलियों में प्रकट हो गए। महादेव स्वयं एक गोपी बनकर के हाथ में मसाल लेकर के, और छोटी गोपी के रूप में नरसिंह मेहता को लेकर के रास में पहुंच गए, और वहां महाराज चल रहा है ठाकुर जी का, और महादेव नरसिंह मेहता को लेके गए, प्रिया प्रियतम के मधुर रास का दर्शन कराया। बंधुओं, कलयुग में, अरे सतयुग त्रेता द्वापर में भी वर्षों वर्षों तक प्रतीक्षा करने पर भी रास का दर्शन नहीं होता। कलयुग में एक क्षण में नरसिंह मेहता ने रास में प्रवेश कर लिया, क्योंकि महादेव की कृपा हुई। दूसरे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, जिन्होंने महादेव की आराधना की, और महादेव जब प्रसन्न होकर प्रकट हो गए तो बोले आपके हृदय की सबसे प्रिय वस्तु मुझे दे दो। महादेव बोले भाई ये मत मांगा करो, बाकी जो चाहे मांगा करो। बोले नहीं, अब तो यही चाहिए। तो महादेव बोले रुको। महादेव गए और श्वेत द्वीप से श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के आए, और आत्मदेव ब्राह्मण को प्रदान कर दिया। वृंदावन के श्री राधा वल्लभ लाल ये महादेव ने ही प्रदान किए हैं एक ब्राह्मण को। राधा वल्लभ जी कौन है? ये महादेव के घर के ठाकुर जी। जैसे हमारे घर के ठाकुर जी हैं, सबके घर में लड्डू गोपाल हैं, प्रियालाल हैं, हमारे श्री गिरधर लाल हैं, ऐसे ही महादेव के निज ठाकुर जी हैं श्री राधा वल्लभ लाल, जो वृंदावन में विराजमान है। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि अपने हृदय